किस तरह तुम्हें अपने रिश्तेदारों को मना करना है, ये तुम्हें किसी की कहानी सुनने के माध्यम से ही समझ में आएगा। तुम चिंता मत करो। एक बहुत आम व्यक्ति की कहानी सुनते सुनते तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें आज मिल जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मैं जानता हूँ कि तुम अतिथियों का स्वागत करने में पीछे नहीं हटते हो, लेकिन जब कुछ लोग तुम्हारी रोज़मर्रा के जीवन में, व्यस्त जीवन में अक्सर तुम्हारे घर आ जाए और आने के बाद ना तो सहायता करे तुम्हारी और ना ही तुम्हारी बात सुने, समझे, तुम्हारा कष्ट दर्द समझे, बस अपनी खातिरदारी करवाते रहें और तुम्हारे घर से जाने का नाम ही ना लें। अगर इस तरह के लोग आकर लंबे समय तक रहेंगे तो मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत होगी और हो भी रही है, या इस तरह के लोगों के आने की बात से तुम्हारे मन में घबराहट होती है। लेकिन इस बार तुम एक बात जान लो, खामोश रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इस बार तुम्हें बोलना होगा, अच्छे शब्दों में तुम्हें मना करना होगा। मुझे पता है कि ये बात तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम भी ये बात जानते हो कि तुम्हारे साईं तुम्हें जो भी सिखा रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए सिखा रहे हैं। जैसे हाँ बोलना तुम्हें आता है, वैसे ना बोलना भी सीखना ही पड़ेगा। और ये सब जो भी हो रहा है ना, ये समझो कि मैं ही तुम्हें सिखा रहा हूँ। इसलिए जो तुम्हें इस तरह परेशान कर रहे हैं उसे मना करो, उसे आने से रोको। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि तुम जहाँ से तनख्वाह उठा रहे हो, यदि वहाँ तुम अपने काम में ईमानदार नहीं हो तो क्या वो तनख्वाह तुम्हें सुख प्रदान कर पाएगी? नहीं ना। इसलिए मना करना ज़रूरी है। और सामने वाले व्यक्ति तुम्हारे रिश्तेदार हैं, रिश्ता है उनसे तुम्हारा। और रिश्ते होने के नाते जिस तरह तुमने अपना फ़र्ज़ हमेशा अदा किया है, वैसे ही उनका फ़र्ज़ भी है तुम्हारी बात समझे, तुम्हारे कष्ट समझे। तुम समझाओगे तभी समझेंगे। और देखो, थोड़ी सी गलती इसमें तुम्हारी भी रहती है। तुम शुरू में कुछ मना करते ही नहीं हो, शुरू में अपनी बात समझाते ही नहीं हो। एकदम अंत में जाकर जब अति हो जाता है तब तुम कुछ कहते हो, और तब तुम थोड़ा नहीं कहते हो, बहुत कह देते हो। ऐसा लगता है कि वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो गलती तुम्हारी भी रहती है शुरू में ही। सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए जो चीज़ अच्छा नहीं लगे ना, शुरू में ही मना करो। शुरू से ही उस चीज़ के प्रति मना करना शुरू करो, तो लोग समझ जाएंगे और फिर वैसा बर्ताव नहीं करेंगे। जो गलती हुई सो हुई, पर अपनी गलती समय रहते सुधार लो। हाँ, ये सच है कि मेरी पूजा आराधना करने वाले अनेकों लोग हैं, मेरा नाम लेने वाले भी अनेकों लोग हैं, लेकिन ईमानदारी से मेरी भक्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोगों की इच्छा थोड़ी सी भी पूरी नहीं होती है ना, तो वो मुझे कोसने में देरी नहीं करते हैं। वो मेरे दरबार तक छोड़ देने को तैयार रहते हैं। वो तो मैं ही सबको पकड़ कर रखता हूँ, इसलिए चाह कर भी कहीं नहीं जा पाते। तो तुम जिन लोगों की बातें कर रहे हो, जो पहले मेरी भक्ति करते थे और अब जो मेरे नाम से चिढ़ते हैं, वो इसलिए कि उनके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष किया है, उन्होंने मेरे दरबार को छोड़ देना ही उचित समझा। और कुछ महीने और रुक जाओ और फिर देखना, पुनः वो मेरी शिरडी आएंगे। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो गया है, अच्छा हो तो मेरे पास आते हैं, बुरा हो तो मुझे छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं। अभी उन्हें सही मायने में भक्ति समझ ही में नहीं आई है। और ऐसे ऐसे लोगों पर क्या ध्यान देना है तुम्हें? मत ध्यान दो, किसी के जीवन पर मत ध्यान दो, वरना लोग अपनी नकारात्मक बातें बताकर तुम्हारे अंदर अपनी सारी नकारात्मकता डाल देंगे और तुम्हारी सारी सकारात्मकता ग्रहण करके जाएंगे। उनका तो भला होगा, पर तुम्हारा बुरा हो ये मुझे नहीं पसंद। और इसलिए तो मैं सारे भक्तों से कहता हूँ कि जिसे जो भी कष्ट है वो मुझसे आकर बात करे, क्योंकि जब कोई मुझसे बात करता है तो मुझे जो नकारात्मकता मिलती है ना, वो नकारात्मकता नहीं होती है। मैं तो सुनवाई करने के लिए बैठा हूँ, मैं तो हूँ ही अपने भक्तों के लिए। इसीलिए ऐसी स्थिति में किसी को देखो तो सीधे मेरे दरबार भेज दो। तुम्हें बैठकर ढेरों कहानियाँ सुनने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी सीमा भी समझो, तुम्हारी भी एक सहन शक्ति है, एक सीमा है, उसके आगे तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए उतनी ही बात सुनो, उतना ही विचार लो जो तुम्हारा मस्तिष्क लेने को तैयार हो। खुश रहो।